Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सुना কি নাম বড় পূজার কি বলতো তাড়াতাড়ি আরতি করতে সবাই খিদে আছে আর শেষ হলে ভোগ লাগতে প্রসাদ মাধুর স্বর দুপুরে খাওয়া হয় না খিদে আছে बोलो उनका अंदर पूजा की बोलता हूँ बाहर जो बोलते आरती स्नान करना दिए स्नान करना दिए ना आसिए नहीं सिक्का करेगा से सोचते सोचते आसिए नहीं अब सिक्का करते उसके प्रसाद में आता है इधर आरती करते हैं ठीक प्रभु Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari गौर ब्रह्मानंद ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय पुजारी कह दियो आज ठीक शीघ्र शीघ्र आरती करते कह दीजिए ना पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म
नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे? हाँ, देवी पूजा श्रवण। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कैसे अपना भक्तों को लेकर के भगवान का कीर्तन प्रारंभ किया। पहले देवी पूजा के लिए जितने सामग्रियों का व्यवहार करते थे वही वाद्य को उन्होंने कृष्ण कीर्तन में उन्होंने लगा दिया। जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ में, बोले एक दिन दैव काजी सही पथ जाए, मृदंग मदिरा शंख सुनिवार पाए, हरि नाम कोलाहल चतुर्दिग मात्र, सुनिया संघ रेखा जी अपनार शास्त्र। एक दिन जब महाप्रभु के भक्त लोग मृदंग और मजिरा लेकर के हरि कीर्तन कर रहे थे, इसको सुन करके जो काजी, जो मुसलमान का एक राजा के अधीन में वहाँ जो शासन करने वाले होते हैं, हठात उन्होंने चारों तरफ में उन्होंने कोलाहल सुना। बोले क्या सुना? उन्होंने सुना कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्त लोगों को बोले थे ताली बजाते हुए क्या करना? हरि हराय नम कृष्ण जादवाय नम, जादवाय माधवाय केशवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोप्ता, हरि गुरु वैष्णव भगवत। जो उन्होंने ये जो नाम दिया था, देखा बड़े जोर जोर से ये कीर्तन हो रहा है। इसको श्रवण करते ही सुनिया सौर्य काजी अपना शास्त्र। जब उन्होंने ये चीज को सुना, सुन करके उन्होंने अभी अपना शास्त्र को उन्होंने स्मरण करने लग गया। उनका शास्त्र क्या है? मुसलमान का जो ग्रंथ है, कुरान ग्रंथ है। अभी उन्होंने सोचने लग गए क्या हमारी कुरान में कहीं ऐसी बात है, मेन रोड में भगवान का मृदंग मजीरा करताल लेकर के ये हरि कीर्तन करे, क्या हमारे कुरान में कभी लिखा हुआ है क्या ये बात? ये क्या हो रहा है? और अभी उस समय किसका राज्य था? मुसलमान का राज्य था। अभी जो बाबरी मस्जिद, जो हमारे जो राम जन्म स्थान है, उसी समय में ही ये मंदिर को तोड़ फोड़ करके मुसलमान हमारे जितने हिंदू मंदिरों को तोड़ करके उन लोगों ने जब राम जन्मभूमि स्थान पर उन्होंने बना दिया था, बाबरी मस्जिद बना दिया, फिर काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, फिर कृष्ण का जन्म स्थान को तोड़े। कहते उसी समय 40,000 मंदिर, हिंदुओं का 40,000 मंदिर तोड़े थे। और एक तो कोई बोल रहे थे 1,75,000 हैं, कहते उन्होंने लोगों को मार करके उनको मार करके पता नहीं क्या क्या किया था। इसलिए मुसलमान उसी समय में, और उसी समय से चैतन्य महाप्रभु आए। हिंदू मुसलमान राजत्व था, मुसलमान राजत्व में उनका ही राज्य शासन चलता था, उन्हीं की। इसलिए अभी काजी सोच रहे हैं क्या है कहीं ऐसे हरे कृष्ण नाम करना मेन रोड के ऊपर में। तो हमारे भैया हमारे पुराने में तो ये सब बात नहीं, पर ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आवाज सब कहाँ से आ रहा है? लेकिन हम कभी देखो मुसलमान लोगों को भगवान का नाम को लेकर के कीर्तन करते हुए कहीं मुसलमान का कहीं है? कहीं ये सब चीज है ही नहीं। लेकिन ये सब किसमें है? कहते हमारे सनातन धर्म, क्योंकि जो भक्ति है वो एक रस है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, सुजंत्रे मिलाइया गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहान रूप गुण गान। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते सुजंत्र मिसाया गाव सुमधुर तान। केवल हमारे सनातन धर्म में ही जब भगवान का कीर्तन हो, जैसे सुंदर हारमोनियम है या क्या कहीं
मुसलमान कहीं मंदिर में कहीं हारमोनियम नहीं बजाते, जैसे हमारे पखावा जो है ताबला है, गिटार, सितार, मृदंग, मजीरा, कहीं मुसलमान का सब चीज है कहीं? ये सब कहीं, ये सब मुसलमान धर्म में कहीं ये सब चीज नहीं है, कहीं भी सब, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीज है। इसलिए वो सोच रहे हैं, कहते भैया कहीं शास्त्र में क्या ये है, ये जो क्या हरे कृष्ण नाम कर रहे, बोले तो कुछ है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी है, कोई श्लोक याद है? इसलिए कभी जगत में जितने वस्तु है, जब हर वस्तुओं को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो चीज सार्थकता है। अगर भगवान की सेवा में अगर कोई चीज नहीं लगा पाते हैं फिर तो वो चीज सबके सब वो बेकार है, सब बेकार है। इसलिए लेकिन ऐसे कुछ बातें हैं, ऐसे कुछ यंत्र हैं जो कि भगवान की सेवा में नहीं लगने वाले हैं। भगवान की सेवा बड़े उल्टा पुल्टा बातें यंत्र कहते वो भक्ति की प्रतिकूल है। लेकिन जिन वाद्यों को हम सुंदर रूप में भगवान के कीर्तन में लगा सकते हैं, ठाकुर जी की कीर्तन में लगा सकते हैं, जो भगवान की भक्ति के अनुकूल रूप में जो लग सकता है, फिर तो क्या है, कहते वो सब के सब ठीक है। इसलिए वो काजी सोच रहा है, कहते ये सब क्या सब हरे कृष्ण क्या मृदंग मजीरा और जो ढोल की ढोल, ये सब क्या हो रहा है, क्या है, ये सब क्या चीज हो रहा है इतने में। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं स्मृति पुराणादि कीर्तन विधान आचे। इसलिए कहते जो श्रुति स्मृति जो पुराण में ये कीर्तन का विधान है, कीर्तन का विधान, क्योंकि स्वर्ग में देवता लोग भी ये वाद्य बजाते हैं। वृंदावन में हम लोग कीर्तन गाते हैं ना, मंगल आरती, क्या कीर्तन गाते हैं? मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति, मृदंग मंदिरा बाजे शंख करताल, संकीर्तन संगे सब आइल विशाल, सुमधुर ध्वनि करे जत साखी गाना, हमारे भक्ति प्रज्ञान के गोस्वामी महाराज वो जो मंगल आरती कहते हैं उसमें कहते हैं ना, सुमधुर ध्वनि करे जतो सखी गण। सखी मतलब साखी, साखी मतलब होता है सखी, साखी मतलब जितने कोयल मयूर पिक्का ये सब के सब जब भगवान का आरती कीर्तन होता है, कहते सखी लोग भी तो कीर्तन करते हैं और सुंदर सुंदर वहाँ की जो चिड़िया भी वो कीर्तन करते हैं। इसलिए हमारी सनातन धर्म में हमारी सनातन धर्म में श्रुति और स्मृति ये सब शास्त्र में विधान है। क्या विधान है? जब भगवान का आरती हो, ठाकुर का कीर्तन हो, ठाकुर जी की पूजा सेवा हो, उसमें ये वाद्यों को बजानी चाहिए। उसमें क्या होता है बाजा बजाने से? उसमें चार चांद लग जाती है। वैसे कीर्तन करो आनंद आएगा। लेकिन जब भक्त लोग मिल करके हम लोग जो जोर से मजीरा बजाते हैं, फिर मृदंग बजाते हैं, फिर वो ढोलकी बजती है, फिर ये ड्रम भी बजाते हैं, उस समय क्या होता है? कीर्तन में ज्यादा आनंद, कीर्तन में ज्यादा आनंद आता है, कीर्तन में ज्यादा रस आती है। इसलिए हमारी ये शास्त्र में विधि विधान है। लेकिन जो मुसलमानों का उसमें कोई विधि विधान नहीं। इसलिए कहीं मुसलमान का कोई त्योहार विवार आए ना, वहां पर कभी नहीं देखोगे मृदंग मजीरा कीर्तन, कहीं देखे हो? कहीं है ही नहीं। जब शादी होता है अल्लाह, इसलिए जब महाप्रभु के भक्त लोग जब ये सब कीर्तन कर रहे थे, इसलिए काजी क्या सुनिया सौरे काजी अपनार शास्त्र। जब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे उस समय काजी अपना शास्त्र को स्मरण कर रहा है। क्या अभी तो मुसलमान राज्य होते हैं, जैसे देखो अभी मोदी, अभी भारतवर्ष है, ये हमारी भारतवर्ष है, अभी मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मोदी प्राइम मिनिस्टर है।
लेकिन होते हुए भी हमारे हिंदू का अंदर में जो इनका जो हृदय है, जिनका हृदय, अगर मुसलमान का कोई त्योहार होता है ना, वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते, कोई हिंदू लोग कभी विरोध करते हैं किस चीज, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसे त्योहार, कोई कुछ मना नहीं करते। लेकिन जिस समय मुसलमान का राज होता था उस समय में ये हिंदू लोग अपना मनमर्जी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु के भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन कीर्तन करते समय में भी, लेकिन वो जो काजी पाजी हैं वो सोच रहे हैं क्या हमारी कुरान में क्या ऐसे है क्या, हरि कीर्तन मृदंग मजरा लेकर के, बल्कि हमारे कहीं है ही नहीं। और ये सब नया चीज कहाँ से आ गया, ये सब नया चीज कहाँ से आ गया, हरि कीर्तन हरि नाम सब कहाँ से आ गया। इतने में काजी निकला घर से, निकल करके उन्होंने देखा भक्त लोग क्या कर रहे हैं, मृदंग मजरा करताल लेकर के हरि कीर्तन कर रहे हैं और रास्ता में नाचते नाचते जा रहे हैं। और इसको देख करके उनका बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आ करके उन्होंने क्या किया, जो मृदंग था ना, मृदंग उसने तोड़ दिया। और जितने भक्त लोग थे सब लोग को मार मार कर भगा दिया। बोले क्या सब अब संस्कार, कहाँ से सब संस्कार लाए, ये हरी हरी सब क्या हो रहा है, भागो यहाँ से। इसलिए अगर कोई हिंदू वाणी अगर किसने बोला तो सीधा जेल में ठोस देंगे। इसलिए भक्तों को मार मार करके भगा दिए, मृदंग को तोड़ फोड़ दिया। जब तोड़ फोड़ दिया, ये सब चीज को देख करके ये सब चीज को देख करके सबके सब जा करके उन्होंने नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु को जा करके बोले प्रभु हम ऐसे कीर्तन कर रहे थे, हरिनाम कर रहे थे, और काजी ने आया मृदंग तोड़ दिया, और भक्तों को खबरदार कहीं हरि कीर्तन नहीं हो सकता है, कहीं अगर हरि कीर्तन करते हुए पकड़े गए तो सीधा इनको जेल में ठोस दिया जाएगा। ऐसे बाधा दे रहे हैं। इसलिए भक्त लोग दुखी हो गए, बोले हम तो ये नवद्वीप छोड़ करके और कहीं चले जाएंगे, ये नवद्वीप में रह नहीं सकते, क्यों यहाँ पर भगवान की नाम कीर्तन को हम नहीं कर सकते हैं। जब उन्होंने ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु को बोले, महाप्रभु सुनते ही बड़ा उनको क्रोध आया, महाप्रभु को बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने सब वैष्णव लोगों को महाप्रभु ने बुलाया, बुला करके बोले कल हम लोग सबके सब हरि कीर्तन करने के लिए जाएंगे, इसलिए सब लोग अपना अपना घर से दो ही टी, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मसाला, मसाला 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 चला क्या, मसाल, इसलिए हमारे बुढ़िया में क्या बोलते हैं, मसाला, इसलिए मसाला मसाल, इसलिए पहले तो ये लाइट फाइट होता नहीं था, ये तो लाइट नहीं होती थी। बोले रात को सबके सब मसाल लेकर के आना, दो सबके सब मसाल लेकर के आना, और सबके सब काजी हैं जो पाजी इसको ऊपर में हम सबके सब आक्रमण करेंगे। इसको सुन करके सब भक्त लोग प्रसन्न हो गए क्योंकि हरि कीर्तन में बाधा दे रहे थे। अभी महाप्रभु लीडर है नित्यानंद प्रभु, इनके अनुगत्य में सबके सब जाएंगे, काजी के ऊपर आक्रमण करेंगे। इसलिए जितने सब भक्त लोग थे उन लोगों ने कहते अगर पिता अगर ले जा रहे हैं मसाल कहते उनका बच्चा भी ले जा रहा है बोले सबके सब अब बड़े से बड़े उसमें तेल डाल करके आग लगा करके हाथ में पकड़ते हुए सबके सब आक्रमण करेंगे काजी के ऊपर में। देवटी वो बंगला में कहते हैं देवटी। इसलिए सबके सब बोले देखो वहां पर जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं ना, उसमें ग्रुप अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। महापुरुष सबका अलग अलग ग्रुप बना दिए। बोले देखो एक ग्रुप में कहते अद्वैत आचार्य का एक ग्रुप रहेगा जिसमें श्री अद्वैत आचार्य जिसमें मेन होकर के उसको कंट्रोल करेगा और नृत्य कीर्तन करेगा। कहते और एक संप्रदाय में कहते श्री हरिदास ठाकुर जी एक संप्रदाय का लीडर रहेंगे जिसमें कीर्तन करेंगे और भक्तों को लेकर के जाएंगे। और एक संप्रदाय में कहते श्रीवास और अन्य जो भक्त लोग हैं कहते इनका भी एक ग्रुप बनेगा, इनका भी एक दल बनेगा। इसलिए इसमें ये है कि हेड। इतने में महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को देखे बोले तुम्हारी कौन सा दल
हाँ, तुम्हारी कौन सा दल, तुम्हारे दल में कौन रहेगा? जो इतना बोले, इतने में बोलते ही तब नित्यानंद प्रभु बोल पड़े। क्या बोले? बोले प्रभु मेरे को आपसे अलग मत किया करो, मेरे को आपसे अलग मत किया करो, मेरे को अपना चरण में, अपना हृदय में और अपना चरण में आप मेरे को रखो। इसलिए मेरे अंदर में कोई स्वतंत्र शक्ति है नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु रो पड़े। जब रो पड़े महाप्रभु बोले ठीक है, तो मेरे साथ में, तो मेरे साथ में रहना। देखो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु कौन है? ये आदि गुरु तत्व है। लेकिन गुरु तत्व होते हुए भी वो क्या कह रहे हैं? कहते प्रभु जी आपके श्री चरण में हमें रखना, श्री चरण से हमें कभी कभी अलग नहीं करना। यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो भक्त जगत में जो अनुगत्य ही ये मेन वस्तु है। इसलिए जीवन में स्वतंत्रता में कोई काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता की अपव्यवहार करने का नाते ये माया संसार में हम आए। अगर स्वतंत्रता को अव्यवहार करेंगे फिर माया में जाएंगे, फिर माया की डंडे हमें पड़ेगी, माया की डंडे पड़ेगी। इसलिए कभी भी गुरु वैष्णव से स्वतंत्रता हो करके कभी हमें अलग नहीं रहनी चाहिए, गुरु वैष्णव की अनुगत्य में रहनी चाहिए हमें। इसलिए अभी अनंत भक्त लोग है। कौन कौन है? बोले गदाधर, बक्रेश्वर, मुरारी, श्रीवास, गोपीनाथ, जगदीश, गंगादास, ये अनंत भक्त महाप्रभु के हैं। इसलिए सबके सब भक्त लोग प्रसन्न हो गए। कहते आज हैं, आज जो काजी को हैं, उसका जो दर्प अहंकार को, हम सबके सब इनके अहंकार को हम दलन करेंगे हैं। इसलिए सबके सब बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए सब लोग प्रसन्न होकर के अपना अपना दोहिटी को उन्होंने मसाला को उन्होंने जलाया। जला करके बोले कितने लोग हैं यहाँ पर? कहते हैं लक्ष कोटि। कितने? भारत में कितने कोटि? भारत में कितने कोटि? 135 कोटि। लेकिन यहाँ वर्णना करते हैं जिस समय महाप्रभु आए थे, कहते लक्ष कोटि लोग हैं, लक्ष कोटि लोग। कहते इतना लोग कहाँ से आ गए? यहाँ पर इतने लोग कहाँ से आ गए? यहाँ पर कहते हैं जब महाप्रभु भक्तों के साथ में चल रहे थे उसी समय में कहते स्वर्ग के देवता लोग भी आ गए, सब स्वर्ग के देवता लोग भी उतर करके आ गए। बोले क्यों? बोले महाप्रभु के साथ में हम भी कीर्तन करते हुए जाएंगे हैं, हम भी कीर्तन करते हुए जाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे लग रहा था मानो कद चंद्र सूर्य हैं, कद ज्योति रूप में जैसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं, जैसे माना एक साथ में चंद्र सूर्य जैसे प्रकाश हो गए हैं। और सबके सब महाप्रभु को सुंदर श्रृंगार चंदन अगुर कर्पूर से महाप्रभु का सुंदर जो घुंघराली केस है, गले में सुंदर मालती की माला और महाप्रभु का मृदु हासी, और महाप्रभु के अंदर में जो महापुरुष होते हैं उनके अंदर में 26 गुण होता है, उनके अंदर में 26 गुण हैं। कहते महाप्रभु के अंदर में कहते सारे गुण विद्यमान। क्या 26 गुण है? कहते उनका जो आंख है कमल आंख जैसे उनकी, नासिका जैसे सुख पक्षी जैसे उनकी नासिका, ललाट विशाल, बख्य विशाल, कटी कमर पतली, अंगुल हैं एकदम कदम लेडीज फिंगर कहते हैं, इसलिए बड़े सुंदर है। उनकी जो महापुरुष के अंदर में जो लक्षण है कहते सारे 26 लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर में ये 26 लक्षण गुण युक्त है। इसलिए महाप्रभु का सब लोग क्या कर रहे हैं? महाप्रभु को स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सबके सब। वहां पर प्रदीप दुर्बा धान्य हैं। कहते उस समय कुछ चोर लोग सोच रहे थे जब सब लोग एक साथ में जाएंगे दियोड़ी जला करके काजी को दलन करने के लिए, चोर लोग तो सुविधा ढूंढते हैं क्या उस समय में हम चोरी कर सकते हैं, लेकिन वो सोच रहे थे चोरी करेंगे। लेकिन जहाँ साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का इतना भक्त लोग कीर्तन, वो कुछ चोरी क्या करेंगे? वो चोरी भरी सब के सब भूल गए। बोले हम भी महाप्रभु के साथ में, हम भी महाप्रभु के साथ में चलेंगे काजी को दलन करने के लिए, हम भी सबके सब चलेंगे सबके सब। इसलिए कहते उसी समय में जो खई हैं
और बड़े सुंदर सुंदर फूल। जिस समय महाप्रभु जा रहे थे, सबके सब महाप्रभु का चरण बड़े कोमल है? बहु कोटि चंद्र दिनी बदन उज्ज्वल। महाप्रभु का चरण मक्खन से भी कोमल है। गोपियां कहती है ना, अब इतने सुंदर चरण कमल को हमारे बख्या स्थल में रखने के लिए हमें कठिन लगता है, लेकिन वह चरण को आप जंगल जंगल में गैया को पीछे पीछे आप घूम रहे हो, जिसको सोच सोच करके हमारे हृदय बड़ा कष्ट हो रहा है। इसलिए देवता लोगों ने क्या किया, स्वर्ग से चंपक पुष्प, पारिजात पुष्प, चंपक पुष्प उन्होंने स्वर्ग से बौछार किया, बौछार किया। जैसे महाप्रभु का कोमल चरण में जैसे कोई कष्ट नहीं हो, बौछार किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कड़ीमय के कर्ज। इसलिए द्वारका में जैसे एक रात में क्या हुआ, कृष्ण जब मथुरा छोड़ करके द्वारका गए, उन्होंने विश्वकर्मा को बोले तुम रात ऐसे द्वारकापुरी बनाओ और सबके सब मथुरा वासियों को लेकर के क्या करो, द्वारका में सुला दो। और रात क्या हो गया, एकदम भगवान की इच्छा से वहां पर नवलक्ष्य प्रसाद है, नवलक्ष्य प्रसाद वहां पर एकदम रात बना दिया है भगवान ने। तो उसी तरह नवद्वीप में भी ऐसे खई कढ़ी और जो फूल से ऐसे सजाया और इतना सुंदर बनाया नवद्वीप धाम को, जैसे दूसरा जैसे द्वारकापुरी है। अभी सारे भक्त लोग हरिदास, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य सबके सब कीर्तन करते हुए चल रहे थे और उनका शरीर में स्वेद, कंप, अश्रु, पुलक, विवर्ण, कभी कोई नाच रहे थे, कोई लोटपोट खा रहे थे। अब सबके सब हैं नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि, सबके सब कीर्तन कर रहे थे। बोले क्या कीर्तन कर रहे थे, बोले हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, अष्ट चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोपाल, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय उपसनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो यहाँ पर कह रहे हैं सबके सब कीर्तन करते करते और हाथ में ताली बजाते बजाते आते क्या कर रहे थे, इधर कीर्तन कर रहे थे, इधर हाथ में ताली बजा रहे थे। तो यहाँ प्रश्न करते हैं भैया दो हाथ में तो दो मसाला है, हाथ तो कितना है, दो होता है ना, दो हाथ में दो मसाला, अरे और ताली कहाँ से बजा रहे थे, अरे ताली कहाँ से बजाए और दो हाथ कहाँ से आ गए। बोले उसी समय में भगवत इच्छा से जोग माया के प्रभाव से कहते उनको सबके सब चार हाथ हो, सबके सब उनकी चार हाथ हो गई। इसलिए दो हाथ में दहोटी और दो हाथ में ताली बजाते जा रहे थे। जब ताली बजाते यहाँ पर कह रहे मानो साक्षात यहाँ पर गोलोक वैकुंठ प्रकट हो गया। और कोई कोई क्या कर रहे थे, जैसे कोई लड़ाई करने के लिए जाते हैं ना, जैसे कमर में कपड़े को अच्छे तरह से कस लेते हैं, जैसे कोई लड़ाई आज तुमको देख लूंगा। इसलिए महाप्रभु का भक्त लोग कमर में तो कपड़ा कस कर, काजी कहाँ है, काजी पाजी कहाँ है, अभी उसका मुंड, उसका जो सर को हम मुंड को उसको तोड़ डालेंगे, उसका सर को हम काट डालेंगे। ऐसे करते करते एकदम जा रहे थे। तो यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले ब्रह्म लोक शिव लोक वैकुंठ पर्यंत कृष्ण सुखे पूर्ण हरिला नाही तार अंत। कभी जो आनंद है कहाँ तक गया है, बोले ब्रह्म लोक में, बोले शिव लोक में, कहते भगवत धाम वैकुंठ लोक तक भी कृष्ण सुख में परिपूर्ण हो गया है। बोले सपार सद सर्व देव आइला देखिते,
देखिया मूर्छित हईल सवार सहित। कभी यहाँ तक भी सपार सद सर्व देव आइला देखते, जितने देवता लोग थे अपना परिकरों को साथ में वो भी दर्शन करने के लिए आए, और सबके सब महाप्रभु का ये लीलाओं को देख करके सबके बेहोश हो रहे थे। बोले अज भव वरुण कुबेर देवराज जाम सोम आदि जत देवेर समाज। कहते कौन कौन आए? बोले शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, वरुण आए, कुबेर आए, देवराज इंद्र आए, जम आए, सोम आए, आदित्य जितने देवता चंद्र सूर्य भी आए। कहते ये सबके सब उतर करके महाप्रभु को साथ में आकर के मिली है। तभी तो बोल रहे हैं ना, लक्ष कोटि और बुद्ध लोग वहां पर विद्यमान थे हैं। इसलिए जितने देवता लोग भी नर रूप में कीर्तन कर रहे थे हैं, विधाता सब कुछ रखा। इसलिए यहाँ पर बोले चार पद धुली हई कुतूहली सबई धरिला सिरे अपूर्व विकार नयन सुधार हुंकार गर्जन सुने आसिया हासिया श्री भज तुलिया बोले हरि हरि वाणी। यहाँ पर महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए जा रहे थे, यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु का शरीर में कैसे तरह तरह का प्रेम का विकार दिख रहा था, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कैसे दोनों हाथ को उठाते हुए मीठी मीठी हंसते हंसते कैसे कीर्तन कर रहे थे। करते कीर्तन कभी यहाँ जो उन्होंने कीर्तन किया नवद्वीप धाम में, कहाँ से कीर्तन उन्होंने शुरू किया? ये कीर्तन कहाँ से शुरू हुई है? कहते वहां पर जो शुरू हुई, कहते ये एक वहां पर है माधाई घाट है, उसको बाद में एक बारकोना घाट है, उसको बाद में एक नगरिया घाट है, एक सिमलिया घाट है। इसलिए कहते ये सब ये घाट से होते हुए सबके सब भक्त लोग क्या कर रहे थे? कीर्तन करते करते जा रहे थे। केहो नाचे, केहो गाए, केहो बोले हरि, केहो गड़ा गड़ी जाए अपना पासरी। कीर्तन समय में कोई नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, कोई हरि हरि बोल रहे थे, कोई लोट पोट उठा रहे थे, और कोई बोल रहे थे काजी कहाँ गया, उसको बुला करके लाओ हैं। जब कीर्तन कर रहे थे इतने में यहाँ पर कीर्तन करते समय हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जितने पाखंडी लोग थे ना, जितने पाखंडी लोग थे उनको शरीर में तो आग लग रहा था। बोले अभी तक ये लोग छुपे हुए थे हैं, लेकिन ये क्या हो गया? इतने लोग कहाँ से आ गए? इतने लोग सबके सब, हाँ, हजार हजार लोग, करोड़ों करोड़ लोग कहाँ से आए, और इतना लोग एक साथ में कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए इसको देख करके काजी को कान में जो पड़ा, बोले क्या किसका इतना हिम्मत? कल मैंने मृदंग तोड़ दिए और सब जो कीर्तन कर रहे थे सबको मार मार कर भगा दिए, फिर आज ये क्या हो रहा है? आज इतने जोर जोर से कीर्तन, इतने में काजी और निकल करके आया देखने के लिए क्या हो रहा है। ये क्या भूतों का कीर्तन है? ये क्या किसका विवाह घर हो रहा है ना, कोई भूतों का कीर्तन हो रहे हैं? किसका इतना हिम्मत है जो मेरे आदेश को उल्लंघन करे? इसलिए इतने में काजी उन्होंने आकर के देखा, क्या देखा? कहते हिंदुआनी मतलब होता है जो हिंदुओं का धर्म में, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में जो कीर्तन करते हैं भगवान का नाम को, देखा हजार करोड़ों लोग हिंदुआनी कर रहे, हिंदू नाम को ग्रहण कर रहे हैं, और इतने जोर से कीर्तन हो रहा था मानो ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि पूरी आकाश, मानो ये ब्रह्मांड को भेद करके जा करके वैकुंठ तक इसकी आवाज चली जाएगी। इतनी जोर शोर से कीर्तन हो रहा था। इसलिए और क्या देखा, रास्ता में एकदम फूल से बिछाया हुआ खई समझ रहे हो? लिया हमारे उड़िया से कर दो, हाँ खई, हाँ। इसलिए कला घाट क्या वहां पर सजावट है। इसलिए काजी सोच रहा है ये क्या हो रहा है? क्या निमाई पट्टी का शादी हो रहा है ना? इतना लोग क्यों कीर्तन कर रहे हैं? क्या निमाई पट्टी का ये शादी हो रही है? अगर उसकी शादी हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर कोई शादी वादी नहीं, अगर ये कीर्तन हो रहा है फिर वही कीर्तन कर रहे हैं, फिर तो इनको अच्छे तरह से शास्ति देना ही पड़ेगा, इनको अच्छे तरह से शास्ति। इतने में लेकिन जिस समय उसने बाहर निकाल करके आया, कुछ लोग हो तो ठीक, लेकिन जब इतना लोगों को देखा महाप्रभु को साथ में, हाँ, इतने लोगों को
देख करके ना काजी तो डर गया, कांप उठा। बोले इतने लोग और सब के सब बोल रहे थे काजी कहाँ है, उसको पकड़ो मारो पीटो, इतने लोग। इसको देख करके ना काजी तो भाग गया वहां से, हैं? काजी डर के मारे वहां से काजी भाग गया वहां से, रहा ही नहीं वहां से, हैं? काजी जब भाग गया, इतने में महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर गए, लेकर यहाँ पर कह रहे हैं, बोले जाम काल मृत्यु मोर सेव करे दास, मोर दृष्टिपात है सवार प्रकाश, संकीर्तन आरंभे महार अवतार, कीर्तन विरोधी पापी करीबु संघार। यहाँ पर महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए, क्रोधित होकर क्या कर रहे हैं? कहते जम काल मृत्यु मोर सेव करे दास। कहते जो जम है, ये जो जीवों को, जीव जो मरते हैं जम का दिन में, जो काल है, जो मृत्यु है, वो कौन है? कहते मेरे सेवक का इल्म दास है, और मेरे दृष्टिपात है सवार प्रकाश। कहते केवल मेरी दृष्टि से ही ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि, मेरे दृष्टि से विश्व ब्रह्मांड का प्रकाश होता है। इसलिए संकीर्तन आरंभ महार अवतार। कहते जगत में मेरी अवतार क्यों हुआ? बोले संकीर्तन प्रकाश करने के लिए अवतार हुआ। कीर्तन विरोधी पापी करीब संहार। कलियुग में जो व्यक्ति कीर्तन का विरोध करेगा, मैं क्या करूंगा? उनको मैं संहार कर डालूंगा। महाप्रभु का इतना क्रोध, जब क्रोध आए, ये क्रोध को देख करके ना जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे, भक्त लोग ने महाप्रभु का शांत कर रहे हैं। बोले प्रभु आप शांत हो जाओ, क्योंकि जब भगवान स्वयं जय जय अनंत शयन रमाकांत, बाहुस्तुल स्तुति करी सकल महांत। इसलिए जितने भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान को स्तुति करते। बोले प्रभु आप शांत हो जाओ, आप इतना क्रोध नहीं करो। बोले क्यों क्रोध नहीं करे? कहते अगर भगवान स्वयं अगर क्रोधित हो जाएंगे, हैं? भगवान अगर क्रोधित हो जाए, विश्व ब्रह्मांड ही ध्वंस हो जाएगा। भगवान की केवल एक इशारा में ही ये विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है। बोले प्रभु आप इतने क्रोध मत क्या करो, आप क्रोध में तो विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु को सबके सब ये समझा रहे थे। इतने में महाप्रभु ने, और काजी तो वहां से भाग गया, उसने मुंह नहीं दिखाया। बोले इतने लोग है भगवान, सचमुच से मेरे को तो खत्म कर डालेंगे। पर महाप्रभु कीर्तन करते करते कहाँ गए? बोले महाप्रभु ने कुछ भक्तों के ऊपर में कृपा करना चाहते थे। बोले शंख बणी को तंतुराय हैं, कहते जो लोग कपड़ा बनाते हैं और जो शंख बनाते हैं, कहते महाप्रभु वहां पर भी गए, और वहां पर जाकर के विशेष करके महाप्रभु एक भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करना चाहते हैं। बोले किसको ऊपर में कृपा करना चाहते हैं बताओ? कहते श्रीधर। किसको ऊपर में? ये श्रीधर के ऊपर में कृपा करना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु भक्तों को साथ में कीर्तन करते करते श्रीधर जी घर को पास में पहुंचे। जब श्रीधर घर को पास में पहुंचे, वहां पर बोले भांगा एक घर मात्र श्रीधर रबास, उत्तरिला गया प्रभु ताहार आवास। तो यहाँ वर्णना कर रहे हैं श्रीधर का स्थिति क्या है। श्रीधर क्या करते थे पहले? केला, मोचा और मोरिया क्या कहते, केला, मोचा, थोड़, मंजा, है यही सब बेचते थे। बेच करके उसमें जो पैसा होता था, आधा पैसा गंगा सेवा में देते थे, और जो आधा पैसा बच जाती थी उससे भगवान की सेवा और अपना परिवार की परिवार चलाया करते थे। लेकिन महाप्रभु क्या करते थे? रोज रोज इसको घर के पास में जाते थे, और वो नहीं देने पर भी इसे जोर जबरदस्ती इससे लेते थे। तो देखो श्रीधर, तुम्हारे पास में बहुत संपत्ति है, लेकिन ऊपर तुम क्या दिखा रहे हो? ऊपर में जैसे गरीब कुछ है नहीं, दीन है नहीं जैसे, लेकिन तुम्हारे पास में बहुत संपत्ति। मेरे को पता तुम्हारे माल कहाँ रखे हो, लेकिन वो माल हमें बाद में मिलेगा। लेकिन कम से कम अभी मेरे को केले का फूल और थोड़ दे दो। लेकिन देखो बढ़िया चाहिए, घटिया नहीं, बढ़िया चाहिए। और देखो पैसा भी नहीं, आधा पैसा दूंगा। श्रीधर तो दुखी हो जाता था। बोले प्रभु एक तो आप देख रहे हो मैं छोटे मोटे दुकान चलाता हूँ, किसी तरह से परिवार को मेंटेन करता हूँ, गंगा को आधा सेवा जो लाभ होता है गंगा सेवा। बोले गंगा? तुमको पता है गंगा कौन है? गंगा तो मेरी दासी, मेरी चरण से निकली। बोले हाय हाय तुम क्या कर रहे हो? वयस होने से लोगों का बुद्धि सुधरता है, जितना तुम्हारा उम्र होते जा रहे उदंड, गंगा कह रहे हो तुम्हारी चरण की दासी।
हैं, तुम्हारे चरणामृत है। इसलिए महाप्रभु जोर जबरदस्ती उसको चीज लाते थे और रोज रोज उनका चीज से भोजन करते थे, हैं। इसलिए बोले भक्तर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए और अभक्तर द्रव्य प्रभु उलटी ना जाए। इसलिए भक्तों का जो वस्तु भगवान को सबसे प्यारा लगता है, कद अनंत करोड़ लक्ष्मी है, जिनकी सेवा के लिए लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सिद्धमानम गोविंदम मादि पुरुषम तमहम भजामि। इसलिए जिनकी चरण की सेवा, जिनकी सेवा कितने करोड़ों करोड़ों धाम में, वैकुंठ में करोड़ों करोड़ों भक्त जिनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु आज क्या कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को पास में नहीं देने पर भी महाप्रभु जोर जबरदस्ती उनके घर से वस्तु ग्रहण करते। मतलब वो कितने सौभाग्यवान श्रीधर, कितने श्रीधर, कितने सौभाग्यवान ये श्रीधर है। इसलिए आज महाप्रभु स्वयं उनको पर में कृपा करने के लिए कीर्तन करते करते महाप्रभु वहां पर पहुंचे। पहुंच करके महाप्रभु ने क्या किया, बोले उनका कैसे स्थिति है, बोले भांगा एक घर है, एक छोटी सी कुटिया है, जैसे गांव में हमारे होता है ना, जैसे साधारण चाल घर है, चाल घर है, जैसे साधारण उनकी भूस का एक छोटा सा घर है और एकदम सीधा साधा रूप में वहां रहने वाले हैं। जब वहां पर गए देखा एक उनके पास में लोटा, कैसे लोटा, बोले लोहे का लोटा। कैसे था, पहले क्या होता था, अभी जैसे सिल्वर का जैसे स्टील का होता ना, पहले सब चीज नहीं होता था, पहले होता था लोहे का, तांबा का, ये सब चीज में ये सब चीज का हुआ करता था। इसलिए उन्होंने देखा एक लोहे की लोटा है और वो भी छिद्र है, वो भी उसमें भी छिद्र है। पहले लोग साधारण रूप में जीविका निर्वाह करते थे, इसलिए उन्होंने देखा उसमें, और उसमें महाप्रभु गए और उसमें थोड़ा पानी था और उसमें छिद्र था। महाप्रभु लेकर के उन्होंने बस पानी लेकर के महाप्रभु गटगट करके महाप्रभु पीने लगे। जो महाप्रभु पीने लग गए, श्रीधर ने देख करके बोले भक्त प्रेमी बुझाइते श्री सचिनंदन लौह पात्र तुली लई लेना तत्क्षण मारिलु बोली डाके श्रीधर मोरे संघारी तेजे आइला मोर घर। बंगला समझ रहे कि नहीं, बंगला समझ रहे कि नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु बोले भक्त प्रेम बुझाइते सचिदानंदन, मतलब भक्तों का प्रति भगवान का कैसे प्रेम है, भक्त में भगवान के प्रति कैसे प्रेम है, ये चीज को समझाने के लिए महाप्रभु ने क्या किया, उसके लोटे, लोहे का लोटे का पानी उन्होंने लेकर के उन्होंने पी लिया। लेकिन गोलोक वृंदावन में लक्ष्मियां भगवान को सोने की झरी से, पात्र से उनको पानी पिलाते भगवान को, लेकिन आज टूटे फूटे लोहे के पात्र में भक्त का वस्तु कितना प्यारा भगवान के। भगवान जब ग्रहण किए, श्रीधर जब देखा, श्रीधर तो रोने लगे, बोले मारी लो बोली डाके श्रीधर। बोले प्रभु आप क्या मेरे को मार डालोगे, आप क्या मेरे को मार डालोगे, क्या मेरे को संहार करने के लिए मेरे घर में आए हो। इतने में जो श्रीधर था ना, वहीं पर उन्होंने बेहोश हो गए हैं, वहीं पर उन्होंने बेहोश हो गए। कृष्ण भक्तिमय सवारे बुझाए प्रभु गौरांग सदय हैं। इसलिए यहाँ क्या भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं, भगवान केवल भाव को ग्रहण करने वाले, भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान को ऐश्वर्य से भगवान को वो संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके हृदय में निष्कपट हो, भगवान केवल भक्ति को द्वारा ही उनको हम संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए जितने वहां पर भक्त लोग थे, जब देखा महाप्रभु श्रीधर गोबर में कितने कृपा किए, सारे भक्त लोग रोने लग गए। बोले दाम्भिकर रत्न पात्र दिव्य जलासने आचु पी कर कार्य ना देखे नयने अल्प द्रव्य दासे हो ना दिले बले खाए तार साखी ब्राह्मणेर खुद द्वार गाए अब से सेवा करे करे हृदय में दम्भ है, जिसका अंदर में अहंकार है। कहते वो रत्न पात्र देने पर भी है, रत्न पात्र को द्वारा उनको जल देने पर भी भगवान क्या करते हैं, उसका तरफ में भगवान नहीं देखते। जैसे दुर्योधन, जब भगवान कृष्ण गए, दुर्योधन ने छापा न भोग और छत्र से व्यंजन बना कर रखा था,
और बड़े सुंदर सुंदर भोजन बना, लेकिन भगवान उसका तरफ में देखे ही नहीं। लेकिन कहाँ गए? विदुर जी को घर में गए और उनने केले की छिलका और साग भाजी विदुर के घर में खाए। इसलिए कहते अल्प द्रव्य दासरे हो ना देखे बल खाए। लेकिन जब भक्ति पूर्वक है, जब भक्ति पूर्वक थोड़ी सी वस्तु देने पर भी भगवान उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं और खा करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे विदुर जी घर में साग उन्होंने खाए, केले का छिलका खाए। जब विदुर जी आए तब विदुर रानी को क्या बोले, पागली क्या कर रहे हो, भगवान को केले का छिलका खिला रहे हो, केले फेंकते हुए जा रहे हो। उसको तो ध्यान ही नहीं था, उस भाव से खिलाते जा रही थी। इतने में जब ध्यान आया, बोले अरे मैं क्या कर रही हूँ, केले का छिलका खिला रही हूँ हैं। लेकिन जब केला खिलाने लग गई, भगवान ने क्या बोले, विदुर जी केले का छिलका में जो आनंद आ रहा था ना, अभी केले में वो आनंद नहीं आता। इसलिए सबरी के जब झूठे बैर को खाए हैं, बहुविध स्वाद बताए। क्या बोले सबरी तुम्हारी पैर में जो स्वाद है, ये वैकुंठ में भी मेरे को ये स्वाद नहीं लगता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं तार साखी ब्राह्मण खुद द्वारका। तो उसका साखी क्या है, बोले जिस समय सुदामा जी द्वारका में भगवान के लिए खुद लेकर गए थे, हैं चिड़िवा लेकर गए थे। भगवान एक मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए। जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रही थी, रुक्मिणी हाथ पकड़े, बोले नहीं, आपने 2 मुट्ठी खा लिया तो उनको घर में सर्वस्व पहुंच गया। अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे ना, मेरे को उनको घर में दासी बनना पड़ेगा, हैं। इसलिए बोले अब से सेवक करे आत्मसात तार साखी वनवास युधिष्ठिर साथ। यहाँ पर कह रहे अब से सेवक करे आत्मसात। भगवान लास्ट में क्या करते हैं, अपनी आप को भक्तों के पास में बेच देते हैं, अपनी आप भक्तों के पास में बेच देते हैं। बोले इसका साखी क्या है, बोले युधिष्ठिर साथ। जिस समय दुर्वासा जी युधिष्ठिर के पास में आए और काम्य वन में युधिष्ठिर रह रहे थे, और दुर्योधन तो खूब दुर्वासा जी को खिलाया पिलाया, खुश कर दिया। बोले बर्मा को, बोले जैसे हमारे ऊपर में कृपा की हो, आप पांडवों के ऊपर में भी वैसे कृपा करो। आज भक्तमान को भोग लागो, तुम डेरी आसो, तुम नियम ना है, तुम्हारे जहाँ नियम अच्छे, भले नियम अच्छे तुम्हारे भोग। हाँ तुम भोग लगे ना, लुचि खाई दीजिए गोटी। हाँ बहुत भल लोग ना। अब देखो ये आरती, ये कथा आरती माने ये कथा जे आमे करथिलु, कथा करथिलु आमे ये 9टा पर्यंत करथिलु, काहे कि ना भक्त मान को सोया पे डेरी होची, आमे ने कथा बदली देलु, बुझ पारछो तो। तेणु ये आरती संगे संगे भोग लगे देबो, हां आरती संगे संगे टिके शीघ्र से भोग लगे देबो, काहे कि ना माने सोइले आरती रे उठी पारबी, ये आरती रे उठी पार ना। तेणु काली बोधे केतना समय भोग लगे, ठीक है भोग लगे देबो। तेणु तो कथा हम परिवर्तन करलु, हाँ संगे संगे प्रत्येक दिन आरती पर संगे संगे भोग लगे दो। तेणु तो कथा हम पाल्टेलु, पिला माने उठी पार ना आरती रे गई। हाँ इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान ने साग भाजी खाए हैं, लेकिन साग भाजी खा करके क्या किया, जिस समय दुर्वासा जी गए, दुर्वासा जी पहुंचने पर इतने में पंच पांडव तो एकदम हिल गए। बोले भगवान लगता है ये तो आज काल आ गया, ये काल आ गया। इतने में बोले भीम द्रौपदी को पूछो तो। तब उन्होंने द्रौपदी को पास में आकर के पूछे, बोले द्रौपदी क्या तुमने भोजन कर चुकी हो। बोले मैं तो पहले आप लोगों को खिला करके बाद में खाती हूँ, और ब्राह्मण ऋषियों को अभी तो मैंने पात्र को धो धा कर रख दिया है। कहते सर्वनाश हो गया। आज दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आए हैं, 10,000 शिष्यों को लेकर के आए, लगता है आज हमारे मृत्यु है। इसलिए आप थोड़ी सी द्रौपदी को बोले द्रौपदी तुम थोड़ा बैठ करके भगवान को स्मरण करो। बस द्रौपदी भगवान को स्मरण करती, कहाँ द्वारका और कहाँ काम्यवान। भगवान एकदम हैं आकर के पहुंचे, बोले मेरे को बड़े भूख लग रहा है, तुम मेरे को कुछ खिलाओ। बोले आपको पता है जब तक मैं नहीं खाती हूँ दुनिया को मैं खिला सकती हूँ, हैं इसलिए बोले पात्र को तो लाओ। जब लाए भगवत माया से क्या देखा, एक उसमें साग का पत्ता था, बोले 1 गिलास पानी ले आओ। बस भगवान बोले अगर मैं विश्वभर हूँ, इसलिए मैं
एक किणका शाक और एक गिलास पानी पीकर डकार जब तोले, जितने ऋषि मुनि लोग स्नान कर रहे थे सब उनका पेट फूल गया। बोले ये क्या हो गया, आज तक हमने कुछ भोजन किया ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे हजमोला खाने का भी हिम्मत नहीं है इतने में। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जैसे उनको केवल कृष्ण एक किणका शाक भाजी खा करके जैसे उन्होंने तृप्त हो गए, कहते उसी तरह कहते भगवान क्या करते हैं, भक्तों का वस्तुओं को ग्रहण करके हैं, भक्तों का वस्तुओं को ग्रहण भगवान करते हैं और उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज भगवान क्या किया, श्रीधर गोपर में कृपा की, कृपा करके उनका आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर कह रहे हैं भगवान भक्तों को कहते अल्प भाग्य नामान्य दास है न नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे न भगवान। आगे है मुक्ति तापर सर्वबंध नाश, तापर है ते बारे के कृष्ण दास दास। इसलिए महाप्रभु ने कैसे श्रीधर गोपर में कृपा की है, क्योंकि भगवान अल्प भाग्य में भगवान किसको दास रूप में स्वीकार नहीं करते। पहले सारे मुक्ति, सारे बंधन को नाश, उसको बाद में कोई भगवान का दास बन सकता है, जिसमें ब्रह्मा शिव नारद भी भगवान की दासोत करते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर ब्रह्मानंद।